नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब माँ की सेवा में बिल्कुल व्यस्त होंगे और माँ की सेवा में व्यस्त होते-होते और देखते ही देखते 7वाँ दिन भी आ पहुँचा। तो आज कृपा बरसेगी माँ कालरात्रि की। हमें पूजा करनी है आज माँ कालरात्रि की। अगर आज माँ कालरात्रि को प्रसन्न कर लिया गया, तो माँ कालरात्रि अपनी कृपा से हमारे जीवन को कृतार्थ करेगी। तो रात के समान काला रंग होने के कारण माँ का नाम पड़ा कालरात्रि। परंतु माँ जितनी ही भयंकर रूप से निर्मित है, माँ उतनी ही दयालु और कृपालु है। वो अपने भक्तों के शुभ कर्मों का बहुत ही शुभ फल देती है। तभी तो माँ कहलाती है शुभंकरी। माँ अपने भक्तों को देती है अभय का दान। जो भी भक्त उनके बीज मंत्रों का पाठ नियमित रूप से करते हैं, उनके मन से सारा भय निकल जाता है। जैसे माँ ने इस संसार को रक्त बीज के अत्याचार से मुक्त किया था, ठीक उसी तरह भक्तों के मन से हर भय को निकालकर मुक्त कर देती है उनके मन को। अगर आपको लगता है आप पे कोई क्रिया कराई गई है, कोई गुप्त शत्रु है जो पीछे से वार कर रहा है आप पर, आपको कोई निर्णय लेने नहीं दे रहा है, आप भयभीत हैं, मन में एक अजीब सा डर है जो हमेशा छाया हुआ होता है, तो ऐसे स्थिति में आपको माँ का बीज मंत्र पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से नवरात्रों के बाद भी आप दैनिक पूजा में माँ का बीज मंत्र पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन से सारा भय निकल जाएगा और अगर कोई शत्रु भी हैं, तो वो भी दूर हो जाएंगे। नवरात्रि के 7वें दिन जब माँ की पूजा होगी, तो आपको चढ़ानी है लाल जवा की माला और उनके भोग के थाल में रखना है आपको एक बहुत खास चीज, वो है गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ। आप अन्य मौसमी फलों के साथ-साथ गुड़ का भोग उन्हें ज़रूर लगाएँ। ऐसा करने से आपको मिलेगी निरोगी काया। माँ आपको करती है रोग मुक्त। आपको सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है, चाहे वो कितनी भी असाध्य रोग हो। माँ की भक्ति से, माँ को इस दिन गुड़ का भोग लगाने से आपको मिल जाएगी रोग से मुक्ति। इस दिन एक विधि कर सकते हैं आप। संध्या आरती के समय ये विधि आपको करनी है। अगर आपका मन भी भयभीत है, आप भी सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि किस तरह के डिसीजंस लिए जाए, आप हमेशा उसे टाल-मटोल करते रहते हैं क्योंकि आपके मन में 100 सवाल आते हैं। आप किसी चीज को निर्धारित नहीं कर पाते। तो इस तरह के जो भी समस्या है, उससे निजात पाने के लिए आप एक विधि कर लीजिए कि इसके लिए आपको चाहिए होगा एक मिट्टी का दिया, जिसमें आप घी भरेंगे और उसे जला लेंगे। साथ में आपको चाहिए होंगे 108 लौंग, जो कि साबुत होंगे फूल के साथ। तो आपको इससे क्या करना होगा? इससे ये करना है कि आप बस आरती कर लिए। आरती करने के बाद आप आसन लगा के वहां बैठ जाइए। लाल रंग का आसन होना चाहिए। आप वहां बैठ जाइए और उसके बाद माँ के बीज मंत्र का पाठ कीजिए। आप अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी बीज मंत्र का पाठ कर सकते हैं। माँ के 7 अलग-अलग बीज मंत्र हैं। अगर आप निरोगी काया चाहते हैं तो आप उस मंत्र का कीजिए। अगर आपको डर से मुक्ति चाहिए तो आप उस मंत्र का कीजिए। तो इस तरह से आप चुन सकते हैं। फिर आप 108 बार मंत्र का जाप करेंगे और जितनी बार जाप करेंगे उतने बार एक लौंग लेकर उस दिए के अंदर आपको डालना है। इस तरह से 108 बार जब पूरा कंप्लीट हो जाए, तो सारे लौंग जो है दिया में जमा हो जाएंगे। उस दिया को जलते रहने देना है जब तक वो जल रहा है। बुझ जाने के बाद उसे साइड में कहीं रख दीजिए। जिस दिन उद्यापन कर लेंगे आप, जिस दिन अपने चीजों का विसर्जन करेंगे, उस दिन आप उसको नदी में बहा दीजिए। आशा कर रही हूँ ये टिप्स आपको बहुत काम आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। तो अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सारे पूजन विधि, माँ की कृपा कैसे कौन पा सकता है, ये सारा कुछ अगर आप शेयर करते हैं, ये एक शुभ कर्म होगा। और जब शुभ कर्म आप करेंगे तो आपको शुभ फल भी मिलेगा, क्योंकि माँ तो शुभंकरी है ना। तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जय माता दी कमेंट कीजिए। तो इसी प्रार्थना के साथ आज
जय माता दी।